हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 396 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 397 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, किंतु राजनीति में भागीदारी के संदर्भ में अभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के क्या कारण हैं? इसमें सुधार हेतु उपाय सुझाएं। ठीक है, आपने लिखा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में विगत 70 वर्षों से अधिक अवधि तक सफलतापूर्वक चुनाव कराने के बाद भी 20 महिलाओं से आगे बढ़कर 78 महिला सांसदों को ही संसद में जगह मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी इंटर पार्लियामेंट्री मेंट्री यूनियन IPU की रिपोर्ट बताती है कि संसद में महिलाओं की उपस्थिति के मामले में भारत विश्व में 103वें स्थान पर है, क्योंकि राजनीति में कम भागीदारी का कारण महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विशेष महत्व, परंतु इसके अन्य कारक भी हैं जो कि निम्न हैं। पितृसत्तात्मक समाज में इनको कम अवसर मिलते हैं, जिसके कारण लगभग 1/3 महिलाओं ने ऐसे समाज को राजनीति में मुख्य बाधा माना है। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण समय न मिल पाना, न ऐसे नहीं लिखा जाएगा, न केवल ऐसे मिल पाना एक प्रमुख कारण माना गया है। राजनीति में रुचि न लेना, जागरूकता का अभाव, शैक्षिक पिछड़ापन जैसे व्यक्तिगत यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, आपने व्यक्तिगत ऐसे लिखना है, ठीक है। व्यक्तिगत कारणों को 10% महिलाओं ने भागीदारी में मुख्य बाधा माना है। आम लोगों में नकारात्मक छवि तथा राजनीति में अब तो भ्रष्टाचार की वजह से भी राजनीति में अभिरुचि नहीं होता है, अभिरुचि होता है, ठीक है। अभिरुचि देखी जा सकती है। फिर आपने लिखा प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक, जो कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण एवं प्रावधान महिलाओं को प्रदान करता है, के प्रति उदासीनता पुरुष वर्ग को अपनी संभावनाओं के प्रति आशंकित प्रतीत होता है, जिसके लिए वह तैयार नहीं, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन से स्थानीय निकाय की 1/3 सीटों का आरक्षण प्राप्त है, जो कि समान भागीदारी की दिशा में नाकाफी है। ऐसे नहीं लिखना है। स्पष्टता कहा जा सकता है कि विश्व के कई देशों में प्रावधान है, अतः महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राजनीति व अन्य देशों में भागीदारी, ठीक है, बढ़ाने हेतु समाज में प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक प्रयास किए जाएं, ताकि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास कर 21वीं सदी को नारी सदी का यथार्थ रूप दिया जा सके। देखिए, आपने निष्कर्ष तो सही लिखा है, लेकिन ऊपर के जो आपने पैरा बताए ना, इसमें भाषा शैली उतने अच्छे से संयोजित नहीं हो पाई। इसमें भाषा आपकी बिखर गई है, ठीक है। तो भाषा शैली को आपको संयोजित करना है। दूसरी बात क्या है कि आपने इसे काफ़ी कम शब्दों में समेट दिया शुरू के लाइन को, ठीक है। प्रश्न आप देखिए, प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा। प्रश्न कह रहा पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। ध्यान देना, क्या आपने यहाँ पे कहीं मतदाता का डाटा दिया है कि पिछले वर्ष 80% था, फिर 63% आया, फिर 77% आया या 76% आया? ऐसा कोई यहाँ पे आपने डाटा दिया है? नहीं दिया है। तो आपको ये डाटा बताना है कि पहले मतदाताओं की संख्या में कितनी कमी थी, अब मतदाताओं की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो गई है, ठीक। और फिर बताना है कि राजनीति की भागीदारी में अभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक करते हुए आपको उत्तर में बताना है। और जब आप इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए उत्तर में बताएंगे, तब आपका आंसर का पहला ये पार्ट कवर हो जाएगा। और फिर आप बताइए कि आखिरकार ये अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिल पाए। तो इन अपेक्षित परिणामों के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार हैं, जो कि निम्नवत हैं।
है ना, ऐसे आपको लाइन लिखना होता है और फिर आप उन कारणों को बता दीजिए। अब जब आप कारण बताएं तो आपके पास एक अच्छा मौका ये होता है कि इसमें पॉइंट कम है तो बीच में एक डायग्राम बनाएं और उसको फ्लो चार्ट में दर्शा दें कि पितृसत्तात्मक समाज, भ्रष्टाचार की व्याप्तता, ठीक है, घरेलू कार्यों के प्रति महिलाओं की सजगता, ठीक है, इसके अलावा उतनी जागरूकता नहीं है, शिक्षा का उतना अभाव, ठीक है, ये चीज़ें आप बता दें और फिर आप इन्हीं को डिफाइन कर दें। अब जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा कि आपसे पूछा है उपाय बताइए। अब उपाय में आप काफ़ी सारी चीज़ें बता दें कि हालांकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिस तरीके से सरकार ने स्थानीय प्रशासन में भागीदारी को बढ़ावा दिया है महिलाओं की सीटों का, उसी तरीके से संसद में प्रस्तावित जो विधेयक है उसको पुनः पारित करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की न केवल मतदाता के रूप में भूमिका को बढ़ाया जाए बल्कि उनको मतदाता के साथ साथ राजनीति में कार्यपालिका के अंतर्गत भी लाया जाए ताकि वो नीति नियमों को संचालित कर सकें और मतदाता की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। तभी हम 21वीं सदी को नारी सदी के रूप में यथार्थ रूप प्रदान कर सकेंगे और नए भारत के निर्माण में संसद की प्रासंगिकता को न्यायचित्ता प्रदान कर पाएंगे। ऐसे आप लिख दीजिए, ऐसे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो गया। ठीक है, मतलब भाषा शैली टूटनी नहीं चाहिए। अगर भाषा में जैसे आपने यहाँ पे बताया ना, घरेलू जिम्मेदारियों के कारण समय न मिल पाना एक प्रमुख कारण माना गया है, इसमें क्या लग रहा है, उदासीपन लग रहा है। अब इसी लाइन को ऐसे कर दो आप कि घरेलू जिम्मेदारियों के कारण भी महिलाओं को इससे विमुक्त रखा जाता है ना। ये क्या हो गया भाई, कारण पूछ रहा है, माना गया है, यानी कि आप अभी भी श्योर नहीं हो कि हाँ ये माना गया है कि माना गया के अलावा ये है भी। निश्चित है कि घरेलू जिम्मेदारियां ही एक कारण है। नहीं कहा जाता है कि जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो कहा जाता है मान लिया हमने कि x एक वैल्यू है और उसके अनुसार ये, तो वहाँ क्या होता है, माना गया, यानी कि हम कंफर्म नहीं है। माना गया वर्ड वहाँ आता है जहाँ हम कंफर्म ना हो, और यहाँ तो हम कंफर्म है ना कि घरेलू जिम्मेदारियाँ भी एक प्रमुख कारण हैं। राजनीति में रुचि न लेना, जागरूकता का अभाव। अब यहाँ पे देखो दोनों कंट्रोवर्सी हो गई। राजनीति में रुचि न लेना, जागरूकता का अभाव अलग हो गया ना। तो आपको कायदे से क्या बताना है कि महिलाओं में शैक्षणिक पिछड़ापन जिसके कारण उनमें जागरूकता की कमी होती है, फलता वो उसमें इसमें रुचि नहीं लेते हैं। अब ये तीनों लिंक हो गए एक दूसरे से, ठीक है। अब फिर आप बताइए आम लोगों में नकारात्मक छवि। आम लोगों का क्या मतलब हमें बताना ना महिलाओं को। महिलाएं जब समाज में देखती हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार काफ़ी प्रबल है तो उनके अंदर ये धारणा बनती है कि भ्रष्टाचार जैसी क्रियाओं में हमें संलग्न नहीं होना है, फलता वो इससे दूरियां बनाती हैं। यानी कि उनकी जो अभिरुचि है, जो उनका अभिगम है, वो राजनीति में जाने के प्रति नकारात्मक हो जाता है। और यहाँ पे अभिरुचि की जगह आप अभिगम लाइए कि उनका एटीट्यूड जो था उसके प्रति निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप अपने उत्तर को लिखिए, और जब आप अपने उत्तर को लिखेंगे तो आपका प्रश्न काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने एक बात लिखी है कि हालांकि 73वें 74वें संविधान संशोधन से स्थानीय निकाय के 1/3 सीटों का आरक्षण प्राप्त है, जो कि समान भागीदारी की दिशा में नाकाफी है। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है कि हमको जितना मिला है ना, हम उतने पे भी संतुष्ट नहीं होते। आपने यहाँ पे स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी पे, प्रासंगिकता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है अभी, कि जो 73 में साहब मिला ना वो बहुत ही कम है। एक बात सोचो, ऊपर तो आप कह रहे हो कि अभी संसद में कुछ मिला ही नहीं है, और नीचे जिसको जो मिल गया है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। यानी कि एग्जामिनर क्या समझेगा कि अगर हम संसद में भी 1/3 दे देंगे ना तो अगले दिन से आप आंदोलन करने लगोगे कि सर इसमें 50-50 करो ना, 1/3 क्या होता है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम समान नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं हो सकते और कभी भी नहीं हो सकते। आज नहीं, आगे आने वाले मतलब 20 सालों में भी ऐसा संभव ही नहीं है कि हर एक चीज़ को हम इक्वल कर दें, 1 by 1 कर दें, नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो मिला है उसको सम्मान दो। और यहाँ पे आप कर क्या सकते थे कि इसका उपयोग कर सकते थे ऊपर वाले को काउंटर करने के लिए। मैंने बताया ना कि जैसा कि स्थानीय प्रशासन में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, उसी तरीके से संसद में प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक को भी पारित कर संसद में भी 1/3 आरक्षण की सुविधा अपनाई जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे बेस बनाओ सरकार का ही, यानी कि साहब जब आप स्थानीय प्रशासन के लिए कानून बना सकते हो तो इसके लिए क्यों नहीं।
तो इससे सरकार को एक तरीके से इमोशनली हमने ब्लैकमेल किया कि देखो भाई साहब, आपने वहाँ पे तो कर दिया था और यहाँ आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और अगर आप इसको भी प्रश्न चिन्ह में ले लो और जो पास नहीं हुआ उसको भी प्रश्न चिन्ह कर दो, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, भाई जो मिला है उसमें भी आप संतुष्ट नहीं हो, जो नहीं मिला है उसमें भी संतुष्ट नहीं हो, अगर जो मिल भी गया तो फिर आप उसमें संतुष्ट होगे, इस बात की क्या गारंटी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम उत्तर लिखते हैं ना, तो भाषा में मर्यादापन हो, यानी कि भाषा में जरा सा भी अगर ऊपर नीचे शब्द हो गया, ना काफ़ी ने आपके इस पूरे के पूरे पैरा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और जबकि आप जब लिख रहे होंगे तो नहीं लग रहा होगा कि हाँ ये सच में इतना बड़ा वर्ड हो सकता है क्या, बट होता है। इसीलिए जब आंसर यूपीएससी कॉपी चेक करती है तो वहाँ पे इन बातों का ख्याल रखती है कि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसी गलतियाँ ना करे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने उत्तर को लिखना है, कैसे पॉइंट को ऐड करना है, कैसे वर्तनियों को सुधारना है, कैसे पैरा को क्रम में रखना है, भाषा शैली को कैसे संयोजित करके अपने उत्तर को काफ़ी प्रासंगिक बनाना है। हमने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ शेयर कर दी थी। पीडीएफ में हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी कि कितने प्रतिशत महिलाओं की वोटिंग संख्या बढ़ी और कितनी कम हुई है। उम्मीद है आप उसे देखेंगे और वहाँ से एक डाटा को थोड़ा सा यूज करके अपने उत्तर को बेहतरीन बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।